जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं मयूर आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी टॉप 25 क्वेश्चन। तो यह क्लास अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर जरूर कर देना। तो यह प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आइए आज की क्लास में यह प्रश्न करते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न फर्स्ट वापस रिपीट करता हूँ, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रश्न सेकंड वापस रिपीट करता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी सातवां स्थान है, ऑप्शन सी तीसरा स्थान है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सेकंड का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। प्रश्न थर्ड, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। प्रश्न थर्ड वापस रिपीट करता हूँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। ऑप्शन ए 3.9%, ऑप्शन बी 9.8%, ऑप्शन सी 2.4%, ऑप्शन डी इनमें से कोई। प्रश्न तीसरे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 2.4%। प्रश्न चौथा, देशांतर रेखाएं निर्धारण करती है। प्रश्न चौथा वापस रिपीट करता हूँ, देशांतर रेखाएं निर्धारण करती है। ऑप्शन ए समय व अवस्थिति को, ऑप्शन बी समय व व्यवस्था को, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, समय व अवस्थिति को। प्रश्न चौथे का सही आंसर समय व अवस्थिति को देशांतर रेखाएं निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं समय व अवस्थिति को निर्धारण करती है। प्रश्न 5, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 5 वापस रिपीट करता हूँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 3 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी 2 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 5वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 6, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। प्रश्न 6 वापस रिपीट करता हूँ, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। ऑप्शन ए 9 घंटे 40 मिनट का, ऑप्शन बी 7 घंटे 50 मिनट का, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 5 घंटे 30 मिनट का। 5 घंटे 30 मिनट का सही आंसर 6 का। प्रश्न 7वां, भारत का सुदृष्ट दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। प्रश्न 7वां वापस रिपीट करता हूँ, भारत का सुदृष्ट दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 8, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। प्रश्न 8 वापस रिपीट करता हूँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी
4.10%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 2.4%। प्रश्न 9 पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। प्रश्न 9 वापस रिपीट करता हूँ, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 9 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मन्नार की खाड़ी में। प्रश्न 10 प्रश्न 10वां अरावल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। प्रश्न 10वां वापस रिपीट करता हूँ, अरावल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राजस्थान में। अरावल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। अरावल की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 11वां केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। प्रश्न 11वां वापस रिपीट करता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी गुजरात व महाराष्ट्र, ऑप्शन सी रांची का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर गुजरात व महाराष्ट्र। प्रश्न 12वां भारत और श्रीलंका से पृथक करने वाली जल संधि है। प्रश्न 12वां वापस रिपीट करता हूँ, भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाली जल संधि है। ऑप्शन ए डेनमार्क जल संधि, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पाक जल डमरू मध्य। प्रश्न 13वां कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। प्रश्न 13वां वापस रिपीट करता हूँ, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। ऑप्शन ए सिक्किम व पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सिक्किम व पश्चिम बंगाल। प्रश्न 14वां भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न 14वां वापस रिपीट करता, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी संकोशी नदी, ऑप्शन डी इनमें गंगा नदी। प्रश्न 14वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर काली नदी। चौदहवें का काली नदी सही आंसर। प्रश्न 15वां सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। प्रश्न 15 वापस रिपीट करता हूँ, सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर गुजरात। प्रश्न 16वां भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है। प्रश्न 16वां वापस रिपीट करता हूँ, भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है। ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,250 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न 16वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 15,200 किलोमीटर। प्रश्न 17वां, भारत की तटीय रेखा कुल लंबाई है। प्रश्न 17 वापस रिपीट करता हूँ, भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई है। ऑप्शन ए 750 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,515 किलोमीटर, 7,515.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 17वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 7,515.6 किलोमीटर। प्रश्न 18वां, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। प्रश्न 18वां वापस रिपीट करता हूँ, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6,214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। प्रश्न 19, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। प्रश्न 19 वापस रिपीट करता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 572, ऑप्शन बी 570, ऑप्शन सी 522, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 572 संख्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। प्रश्न 20, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। प्रश्न 20 वापस रिपीट करता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से पृथक करता है। ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 8 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। प्रश्न 21, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। प्रश्न 21 वापस रिपीट करता हूँ, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्रश्न 22, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। प्रश्न 22 वापस रिपीट करता हूँ, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 22 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 23, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न 23 वापस रिपीट करता हूँ, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। बांग्लादेश से त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का
कौन सा राज्य भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? प्रश्न 24वां कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? प्रश्न 24वां वापस रिपीट करता हूँ, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी संकोसी नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर संकोसी नदी। संकोसी नदी इसका सही आंसर है 24 का। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न 25 डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? प्रश्न 25 वापस रिपीट करता हूँ, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 1896 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1896 में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में निर्धारित की गई थी। यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि भारत में कितने बंदरगाह हैं। ये क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ, भारत में कितने बंदरगाह हैं। ये क्वेश्चन आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।